20 अगस्त की रात को 9 घंटे की लगातार हवाई हमले की चेतावनी के बाद ठीक इसी समय यानी 20 अगस्त के दिन में रूसियों ने फिर से कीव पर जेट संचालित ड्रोन से हमला किया। और अब मॉनिटरिंग चैनलों से जानकारी आ रही है कि 21 अगस्त की रात को रूस फिर से यूक्रेनी राजधानी पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कीव के पास खाद्य गोदामों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया। अब 20 अगस्त की रात रूसियों के मिसाइल हमले के परिणामों के बारे में और भी जानकारी सामने आ रही है। खासतौर पर दुश्मन के लक्ष्यों में से एक बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं के गोदाम थे, खासतौर पर खाद्य सामग्री के। сети Фора и известно о том, что горят और इसी बीच अब पश्चिमी मीडिया में भी इस बारे में और ज्यादा चिंताजनक लेख सामने आ रहे हैं कि दुर्भाग्य से इस जानकारी को छुपाना अब संभव नहीं है कि यूक्रेन के सुपरमार्केट्स की शेल्फों पर सामान कम और कम होता जा रहा है। और आज आप जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऐसा भावुक लेख प्रकाशित हुआ है जो ठीक उसी बात का वर्णन करता है जो एक प्रत्यक्षदर्शी ने वहां हो रही घटनाओं के बारे में कही है। उदाहरण के लिए कीव में सिल्पो सुपरमार्केट श्रृंखला में और वहां दुर्भाग्यवश शेल्फ खाली हो रहे हैं क्योंकि रूसी सबसे पहले खुदरा श्रृंखलाओं के गोदामों पर ही हमला कर रहे हैं, बिल्कुल खाद्य उत्पादों के। और इस एपिसोड की शुरुआत में ही मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में आप एक गोदाम देख रहे हैं, एक खाद्य गोदाम जहां आम तरबूज रखे गए थे। और इसी गोदाम पर रूसियों ने आज रात अपनी मिसाइल से हमला किया। और इसी संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं यूक्रेनी सरकार अपने साझेदारों से यूक्रेनी आसमान की रक्षा में मदद करने का अनुरोध कर रही है, मिसाइल रोधी और वायु रक्षा के लिए और अधिक मिसाइलें उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि नाटो का एक जासूसी विमान पोलैंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से में लगातार निगरानी कर रहा है। इसकी पुष्टि एयर नाउ रेडार सेवा के आंकड़ों से होती है और खास तौर पर बोइंग E-3A विमान सेंट्री लगातार इस बात पे नजर रखता है कि कहीं भगवान न करे रूसी मिसाइलें यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर पोलैंड की ओर न उड़ जाएं, वहीं वे रक्षा करते हैं। लेकिन यूक्रेन को और ज्यादा पेट्रियट मिसाइलें देना ताकि रूसी लोग खाद्य गोदामों को नष्ट न कर सके, वे नहीं कर सकते। और यह भी पता चला है कि कीव पर दोबारा हमले के बाद अब कीव में एक बिजनेस सेंटर जल रहा है। इसलिए आइए अब ताजा जानकारी आपके साथ मिलकर चर्चा करते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई है और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमेशा की तरह इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो कीव के समय अनुसार शाम 5 बजे के बाद रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया। कीव पर फिर से शाहिद जेट ड्रोन उड़ रहे थे और इस हमले के परिणाम स्वरूप कीव के गोलोसिव्स्की इलाके में एक बिजनेस सेंटर की इमारत में आग लग गई। इस बारे में कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया। उन्होंने कहा कि आग लगने की जगह पर सभी आपातकालीन सेवाएं भेजी जा रही हैं। और जैसा कि कीव नगर सैन्य प्रशासन ने बताया, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोलोसिव्स्की इलाके में 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं बचाव कर्मियों ने मौके पर एक मृतक को भी पाया। मैं बता दूं कि आज रूस ने पूरी रात कीव और उसके क्षेत्र पर हवाई हमले किए। 20 अगस्त की रात दुश्मन के हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 39 लोग घायल हुए और 12 लोगों को बचाया जा सका। और दिन में भी दुश्मन का हमला जारी है। सुबह 9 बजे से कीव में अब तक 4 बार हवाई हमले का सायरन बज चुका है। और दुर्भाग्य से मॉनिटरिंग चैनलों से जानकारी मिल रही है कि 21 अगस्त की रात को रूस फिर से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए हवाई हमला दोहराने की कोशिश कर सकता है। आज दिन में भी वे रिएक्टिव ड्रोन से हमला जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने बताया कि कीव पुलिस कीव पर दुश्मन के संयुक्त हमले के परिणामों को दर्ज करना जारी रखे हुए है। दार्नित्स्क के पास हमले की जगहों के करीब स्व्यातोशिंस्की और सोलोमिंस्की जिलों में मोबाइल पुलिस चौकियां काम कर रही हैं। फिलहाल शहर में संपत्ति को नुकसान पहुंचने की 300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। और रात के रूसी हमले के बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि आखिर रूसियों ने किस पर, किन किन ठिकानों पर हमला किया।
मैं ये भी बता दूं कि गंदे रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने कथित तौर पर ड्रोन और फ्लेमिंगो मिसाइलों के निर्माण स्थानों पर हमला किया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि रूसियों का भारी हमला करीब आधी रात से शुरू हुआ। सबसे पहले रूसियों ने कीव क्षेत्र पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, फिर क्रूज मिसाइलें, बंडेरोली और ड्रोन भेजे गए। विशेष रूप से वायुसेना की रिपोर्ट के अनुसार रूसियों ने हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें ओनिक्स, सिरकोन, इस्कंदर एम, S-400 का इस्तेमाल किया। 36 क्रूज मिसाइलें X-101, इस्कंदर और X-59, 8 क्रूज मिसाइलें कलिब्र, 2 बंडेरोली और 168 शाहेद, जिनमें से लगभग आधे रिएक्टिव थे। और दिन में भी उन्होंने इन रिएक्टिव शाहिदों से कीव पर हमला जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप बिजनेस सेंटर में आग लग गई। और अब पता चल रहा है कि उन्होंने गोदामों पर हमला किया था। विशेष रूप से सुपरमार्केट चेन फोरा ने बताया कि कीव क्षेत्र के मार्तुसोवका में उनके गोदाम पर हमला हुआ, जहां ताजा उत्पाद रखा गया था। और कंपनी ने फोरा के लॉजिस्टिक ढांचे पर रूस के पिछले हमले के बाद इस गोदाम का इस्तेमाल सिर्फ पिछले हफ्ते शुरू किया था। और कंपनी की प्रेस सेवा ने बताया, उद्धरण है, आज हम फिर से मार्गों को बदल रहे हैं और समाधान खोज रहे हैं ताकि आपके पसंदीदा उत्पाद हमेशा आपके पास रहें। इसके अलावा रात के हमले के परिणाम स्वरूप रूसी सेना के हमले में फ्रांसीसी कॉस्मेटिक ब्रांड ईव रोशे की दुकानों की श्रृंखला को भी नुकसान पहुंचा। कंपनी ने बताया कि भारी हमले के परिणाम स्वरूप वो गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया जहां महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक सामान रखा जाता था। इसी पर हमला किया गया। इसी बीच कंपनी ने अस्थायी रूप से ऑनलाइन ऑर्डर लेना बंद कर दिया है और मरम्मत का काम जारी है। इसके अलावा कंपनी फाइनी लियोदी, जो आइसक्रीम बनाती है, ने बताया कि रूसी रात के हमले के परिणाम स्वरूप उनका वितरण गोदाम नष्ट हो गया। कीव में स्थित वो गोदाम जो एक साथ 13 शहरों को उत्पाद उपलब्ध कराता था, वहां टन भर आइसक्रीम उपकरण और परिवहन नष्ट हो गए। और कंपनी ने यह भी आश्वासन दिया है कि वे पहले से ही आपूर्ति, भंडारण और लॉजिस्टिक्स के लिए वैकल्पिक समाधान पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा रूसी हमले का निशाना कीव क्षेत्र के ब्रोवारी जिले में स्थित क्लो ऑयल डिपो भी था। कंपनी द्वारा जारी किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि हमले के परिणाम स्वरूप ईंधन के टैंक नष्ट हो गए। इसके अलावा वारुस सुपरमार्केट नेटवर्क ने बताया कि रूसियों ने बोरिस्पिल में एक गोदाम पर हमला किया जहां कुछ माल का भंडार रखा गया था। परिणामों का आकलन पहले से ही किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये एक और लक्ष्य है, खाद्य पदार्थों का गोदाम। यानी ये स्पष्ट है कि रूसियों का निशाना जानबूझकर उन्हीं गोदामों पर है जहां सामान रखा जाता है, ताकि कीव में सुपरमार्केट खाली हो जाएं, ताकि असल में आम सुपरमार्केट में खाद्य पदार्थ खरीदना नामुमकिन हो जाए। और इसी बीच हमारे पास न्यूयॉर्क टाइम्स का एक लेख आया है जिसे मैंने आज फिर से पढ़ा, और जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो सच में वो एक भावुक करने वाला लेख है। उसे पढ़कर समझ आता है कि हम किससे लड़ रहे हैं। हम जंगली लोगों से लड़ रहे हैं, गंदे और असभ्य रूसियों से, जो खुद तो चैन से नहीं रह सकते और दूसरों की जिंदगी भी खराब करने की कोशिश करते हैं। यहां मैं बहुत सारी बातें उद्धृत करूंगा ताकि असली माहौल को महसूस कराया जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि दुकानों में खाली शेल्फ अब यूक्रेन वासियों के लिए एक नई समस्या बन गई है, जो रूसी संघ की कार्रवाइयों के कारण पैदा हुई है। इस हफ्ते कीव के सिल्पो सुपरमार्केट में खाली शेल्फ छुपाना नामुमकिन था। वहां ना तो जौ था, ना ही कुट्टू, ना क्विनोआ और ना ही चावल। पैक में हरा प्याज और सलाद के पत्ते भी कम थे। धनिया की तो बस एक मुरझाई हुई गड्डी ही बची थी, जैसा कि एक अमेरिकी प्रकाशन ने स्थिति का वर्णन किया। राजधानी के निवासियों को रोजमर्रा की कई जरूरी खाद्य वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ा। ये रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा महत्वपूर्ण वितरण केंद्रों पर हमलों के कारण हुआ। मैं चीनी खरीदना चाहती थी, लेकिन देखा कि वो नहीं है। वहां पूरा एक सेक्शन है जो पूरी तरह से खाली है। मैं वहां गई भी नहीं। मैं ये देखना और परेशान होना नहीं चाहती, 67 वर्षीय नीना किरेचुक ने बताया, जो सिल्पो में खरीदारी कर रही थी। 5 अगस्त को समाचार पत्रों के अनुसार रूसी मिसाइलें कम से कम एक कंपनी के 4 गोदामों पर गिरीं, जो सुपरमार्केट्स के लिए सामान सप्लाई करती हैं। हमले के परिणाम स्वरूप कई खुदरा श्रृंखलाओं को खाद्य आपूर्ति में गंभीर बाधा आई। सबसे ज्यादा असर राजधानी में महसूस किया गया, लेकिन इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी पड़ा, खासकर जापोरिजिया में। 20 अगस्त को रूस ने एक बार फिर कीव के पास खाद्य गोदामों पर हमला किया। ये हमले हवाई टकराव के व्यापक तेज होने की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं।
यूक्रेन अपने हमलों को बढ़ा रहा है रूसी संघ के क्षेत्र पर, और मॉस्को इस बात का फायदा उठा रहा है कि यूक्रेन की वायु रक्षा कमजोर हो रही है। कई वर्षों तक भरे हुए यूक्रेनी सुपरमार्केट इस बात का प्रतीक थे कि कैसे देश रूसी गोलाबारी के बावजूद सामान्य जीवन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते के दौरान किराना श्रृंखलाओं ने स्वीकार किया कि वे कमी का सामना कर रहे हैं। दूध उत्पादों, मांस और ताजे फल सब्जियों का भंडार कम हो गया है। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कीव के एक छोटे से दुकान में खाने पीने की चीजों में सिर्फ 6 नरम एवोकाडो और थोड़े से प्याज और लहसुन ही बचे हैं। एक और दुकान में रेमन कागज की प्लेटें और प्लास्टिक के खाने के बर्तन गायब हो गए हैं। या सिर्फ मैं ही इन खाली शेल्फों की वजह से घबराने लगी हूं, ऐसा सोशल मीडिया पर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ने लिखा, और साथ में यह भी बताया कि उन्होंने एक दुकान से बच्चों के खाने की आखिरी 4 पैकेट्स खरीद ली। दूसरी दुकान में उन्हें कुछ भी न मिलने के बाद रूसी हमलों की वजह से पालतू जानवर भी परेशान हो रहे हैं। 56 वर्षीय स्वेतलाना पेत्रिचुक चिंतित हैं कि वो अपने यॉर्कशायर टेरियर लॉर्ड के लिए एक खास ब्रांड का खाना नहीं खरीद पाएंगी। ग्रोसरी स्टोर्स का कहना है कि वे 24 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक पूरी तरह से स्टॉक भर लेंगे। सोशल मीडिया पर यूक्रेनियन लोग सोवियत संघ की वापसी को लेकर मजाक कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग खरीदारों को उन भूखमरी के दौरों की याद है जिन्हें यूक्रेन ने अपने इतिहास में झेला है, और वे डिब्बाबंद सामान और जरूरी खाद्य सामग्री जैसे चीनी, मैक्रोनी और आटा जमा कर रहे हैं। ये थी न्यूयॉर्क टाइम्स की ऐसी एक रिपोर्ट। और बहुत मन करता है कि ऐसे लेख किसी तरह पश्चिमी समुदाय को प्रभावित कर सकें जो अभी तक यूक्रेन की वायु और मिसाइल रक्षा को मजबूत करने के मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हालांकि हम इसके लिए बहुत जोरदार अनुरोध कर रहे हैं। वहीं इसके विपरीत एक और जानकारी सामने आई है जिसने मुझे भी हल्के शब्दों में कहूं तो थोड़ा हैरान कर दिया। मैं समझता हूं कि ये हमारे साझेदारों की तरफ से खुद की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तार्किक कदम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि साझेदार यूक्रेन के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा में भी मदद करें। विशेष रूप से ऐसी जानकारी सामने आई है कि नेटो का एक टोही विमान पोलैंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से में निगरानी कर रहा है। इसकी पुष्टि एयर नाउ रेडार सेवा के आंकड़ों से होती है, लेकिन ये केवल एक विमान नहीं है। सेवा के अनुसार बोइंग E-3A सेंट्री आज सुबह 8:30 बजे जर्मनी के गाइलेन किर्चन एयरबेस से रवाना हुआ। उसने पोलैंड के 2 शहरों ग्दांस्क और बिडगोश के बीच कई चक्कर लगाए। सेवा के अनुसार उसी क्षेत्र में अमेरिका का जासूसी विमान गोल्फस्ट्रीम EA-37B भी जा रहा है, который начал полет в Греции. तीसरा विमान एक और बोइंग EE-3A उसी जर्मन एयरबेस से सुबह 9:30 बजे उड़ा, और वो बाल्कन की ओर जा रहा है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि ये तीनों विमान एवैक्स सिस्टम के हैं। ये हवाई रडार निगरानी और नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करते हैं। ऐसे विमानों का मुख्य कार्य हवाई लक्ष्यों का पता लगाना, उनकी पहचान करना और उनका अनुगमन करना है। ये विमान प्राप्त की गई जानकारी को नाटो के कमांड सेंटर, फाइटर जेट्स या जमीनी प्लेटफॉर्मों तक भी भेजता है। और विमान का सबसे प्रमुख हिस्सा है वो रडार जो फ्यूजलाज के ऊपर घूमता है। ऐसा रडार बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ती हुई गतिशील लक्ष्यों का भी पता लगा सकता है। मैं ये विश्वास करना चाहूंगा कि ये सभी विमान यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली को यूक्रेन की ओर उड़ने वाले सभी रूसी लक्ष्यों का पता लगाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि क्योंकि पेट्रियट मिसाइलें नहीं हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइलें भले ही उन्हें पहचान भी लिया जाए, उन्हें गिराने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये वास्तव में एक समस्या है, खासकर जब आप देख रहे हैं कि रूस खास तौर पर इन्हीं खाद्य गोदामों को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि शायद कीव में सुपरमार्केट खाली हो जाए, अफरा तफरी मच जाए, और शायद समाज सरकार पर दबाव बनाए, संभवतः आत्मसमर्पण के उद्देश्य से। यानी मैंने पिछले एपिसोड्स में से एक में यही कहा था कि पुतिन सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। वो समझते हैं कि वे खुद ये युद्ध ज्यादा समय तक नहीं चला सकते। उनकी अर्थव्यवस्था 1 साल, 2 साल, 3 साल और युद्ध नहीं झेल पाएगी। 1 साल शायद और झेल ले, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए वो सब कुछ दांव पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर सकते हैं उस पर वार कर रहे हैं। अब उन्हें युद्ध के नियमों की कोई परवाह नहीं है, वैसे भी उन्होंने कभी इनका पालन नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र पर हमला किया तो वो काम नहीं आया। पिछली सर्दियों में जब उन्होंने तापीय बिजली संयंत्रों पर हमला किया तब भी वो काम नहीं आया। अब वो वस्तुतः खाद्य आपूर्ति पर हमला करना शुरू कर दिया है, यानी खाने पीने की चीजों पर। एक बार फिर मैंने एपिसोड की शुरुआत में वो तस्वीर दिखाई जिसने सचमुच मेरा दिल तोड़ दिया। ये एक गोदाम है जिसमें तरबूज रखे गए थे। तरबूज
ये क्या है? क्या इसमें रूस के लिए कोई खतरा है? और अब रूस ऐसे गोदामों पर अपनी मिसाइलों से हमला कर रहा है। इसलिए दोस्तों, सबसे अधिक संभावना है कि 21 अगस्त की रात को फिर से एक बड़ा हमला होगा। इसलिए जरूर जरूर शरण में जाएं और हवाई हमले के सायरन को नजरअंदाज न करें। यहां मैं विराम लगाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए एपिसोड्स मिस ना हो इस YouTube चैनल पर। यही सब है। अपना ख्याल जरूर रखें। सबको अलविदा।